सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय, आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्रेय 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, कल की रीडिंग में हमने देखा आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या है वो जो नहीं चाहते हैं कि आप जानो। आज हम देखेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले। क्या वो आपको दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, मे बी प्यार, मे बी उनका गुस्सा, या फिर उनके मन में अगर कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता चल रहा है और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप देखना नहीं चाहते हैं, या फिर देख के भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस होगी। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या ऐसा है जो वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले? डिवाइन, क्या ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। True love, okay, nothing to worry about. Major changes, twin flame is near. आपकी एनर्जी है twin flame, recognition जो कि obstacle है, and mirror self, relax and let go की एनर्जी है। So देखिए, बहुत कुछ बता रही है ये स्प्रेड, ठीक है। क्लेरिफाई करेंगे हम, उसके बाद बात करूंगी मैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही वो बिहेव करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत कुछ है। मिरर सेल्फ का मतलब ये होता है ना, हम कहते हैं मिरर सेल्फ मतलब एकदम आपकी तरह। हाँ, बिल्कुल होंगे आपकी तरह, लेकिन ऑपोजिट भी होते हैं मिरर सेल्फ का मतलब। जब मिरर में आप खड़े होते हैं तो राइट हैंड अगर आप उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखता है ना। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर है उनके अंदर नहीं, जो उनके अंदर है वो आपके अंदर नहीं। कुछ ऐसी भी चीज़ें, मिरर सेल्फ का मतलब होता है सेम रिफ्लेक्शन, वो भी होता है। जो कुछ आपके अंदर होता है वो उनके अंदर होता है। तो ये इंसान ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आप इनके लिए एनर्जी रख रहे हैं वही एनर्जी ये आपके लिए रखेंगे, ठीक है। सो अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है अब इस रिश्ते की, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, वो भी आपको वही दिखाएंगे। जब प्यार की बारी आती है तो ये इंसान में भी आप जितना प्यार दिखाते हैं उतना नहीं दिखाते होंगे, या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि प्यार ये बहुत करते हैं, इनको दिखाना नहीं आता। बहुत बार इन्होंने कहा भी होगा आपसे कि मेरे मन में प्यार बहुत है लेकिन मुझे दिखाना नहीं आता है। सो ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है आज की, जहाँ पे ये इंसान जैसे आप बिहेव करेंगे उसी तरह से ये बिहेव करेंगे। मैंने पहले भी कहा है एक वीडियो में कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, वो आपको कॉपी करते हैं। जिस तरह से आप बिहेव करेंगे वो वैसे ही बिहेव करेंगे। एक्चुअली वो वही चीज़ दिखा रहे होते हैं जो आपके अंदर होता है। तो जो वो दिखा रहे हैं उसको आपको रिलीज़ करना है। लेट गो एंड रिलीज़ की एनर्जी यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। जो भी ये इंसान दिखा रहे हैं ना उसको रिलीज़ कीजिए, तभी आप यूनियन तक पहुँच पाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, कार्मिक भी अगर आप हैं, तो आपके पर्सन आपको वही दिखाते हैं जो आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। आपका डार्क साइड वो दिखाते हैं आपको। सो जो भी चीज़ वो दिखा रहे हैं उसको रिलीज़ करते जाना है। अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए आपको तो आज रात 10 बजे मैं इंस्टाग्राम में लाइव आती हूँ, उस टाइम मुझे ज्वाइन कीजिए और अपनी जर्नी के बारे में और समझने की कोशिश कीजिए। आज हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करेंगे और एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे। अगेन कर्मा के बारे में बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कर्मा ही है, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में रहें, ठीक है। सो अगर इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन है अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। और एक चीज़ ये कि किसी का कमेंट था, अभिनव या अभिनंद, आई डोंट नो, कुछ अभी करके था कि आप कह रहे थे कि वेट करो और हमारे पार्टनर को
हमारे पार्टनर किसी और को डेट कर रहे हैं, हमारे पार्टनर किसी और के साथ चैट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट था और हम वेट ही करते रह जाएंगे। सो आपको समझना होगा ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ मैं जो बोल रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जी होती है ना। सो आपको पहले ये पता करना होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर मैं जो रीडिंग लेके आ रही हूँ और आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर की एनर्जी ये नहीं है, वो आपको इंट्यूशन आएगी अंदर से, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर आप वेट कर रहे हैं, बहुत लंबा वेट हो गया है, वेटिंग पीरियड में आप बहुत दिन से हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो एक एक्शन लेना है क्लियरिटी के लिए और या तो मूव ऑन करना है आपको। लेकिन मूव ऑन करने से पहले एक एक्शन आपको लेना होगा ताकि आप क्लियरिटी पे आ जाएं, है ना। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना। सेपरेशन और यूनियन बोलने में छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोग को जानना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, ट्विन फ्लेम्स है, स्पेशली सोलमेट है, कार्मिक है, सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ही होते हैं, मैंने बहुत बार कहा है। सो जब तक आप डिटेल्स को नहीं जानेंगे आप उलझे रहेंगे, है ना। अगर आपको पता है कि आप सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो आपको सबसे पहले वहाँ से रास्ता खोजना पड़ता है कि कैसे हम इस सफरिंग से निकले। सफ़र में आपको वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आए और आपको वहाँ से निकाले, आपको खुद से रास्ता खोजना पड़ेगा। अगर वेटिंग पीरियड में बहुत दिन से आप हैं, बहुत लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अगर वेटिंग पीरियड में बहुत दिन से आप हैं, महीनों हो गए हैं, सालों हो गए हैं, 1-1.5 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ या तो कुछ आपको सीखना है जो कि आपने नहीं सीखा है, रिलीज़ करना है जो कि आपने नहीं किया है। जब चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली आपका यूनियन हो जाता है। जब चीज़ें रिलीज़ नहीं होती तभी यूनियन स्टक हो जाता है, ठीक है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करते जाइए और यूनाइट होते जाइए अपने पार्टनर से हर बार जब आप सेपरेट होते हैं तो ये सब के बीच में क्या है चीज़ें, उसको समझिए पहले। और अगर किसी जर्नी में आप हैं, अगर समझ में आती है आपको जर्नी आपकी, तो उसके बारे में और डिटेल्स में जानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इस तरह से आपको वेटिंग पीरियड में बैठना है, मतलब बैठना नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कि आपको वेट कीजिए। वेट अपने काम को करते हुए वेट करना है, सिर्फ एक्शन नहीं लेने के लिए मैंने कहा है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तो वो इंसान आपकी वर्ड को नहीं समझेंगे, उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ये वो नहीं समझेंगे। और अगर लंबा हो गया सेपरेशन तो फिर वो नेक्स्ट टाइम और लंबा खींचेंगे इसको, क्योंकि उनको पता है कि आप आओगे, है ना। सो अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग जर्नी, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं सबके। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। रिसर्च कीजिए इसके बारे में। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, जो कि हर इंसान होते ही है, चाहे कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ। ट्विन फ्लेम को हम इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों करते हैं? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। कार्मिक जर्नी भी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप चाह लोगे कि उस इंसान से आपको मूव ऑन करना है और कुछ चीज़ें आप करते हो तो आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम से मूव ऑन करना ईजी नहीं होता है। तो जो लोग बहुत दिन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे उस इंसान से, तो इसका मतलब है कि कुछ आपको सीखना है, वहाँ कुछ रिलीज़ करना है वहाँ आपको, समझ रहे हो ना। सो वेटिंग, आपको एकदम वेट नहीं करना है कि सारे काम धाम छोड़ दिए आपने, आप वेट कर रहे हो, बैठ गए हो आप एकदम तपस्या में, वैसे नहीं करना है आपको। अपने काम वाम करते रहिए, अपने ऊपर काम करते जाइए। वेटिंग का मतलब होता है सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड, हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेपरेशन में ही आप लोग अपने आप में काम करते हैं। यूनियन के लिए आप लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि यूनियन हो। सो इसलिए सेपरेशन को प्रिपरेशन पीरियड कहा गया कि नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो और ग्रो करके आप लोग मिलोगे, समझ रहे हो ना। सो अपनी जर्नी को पहले समझिए प्लीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जर्नी को आप समझें। मैंने बोल दिया वेट करना, इसका मतलब आप तपस्या में बैठ गए हो कि हम तो वेट करेंगे, हम एक्शन नहीं लेंगे। कल भी मैंने कहा कि अगर गलती आपसे हुई है तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए, अगर गलती उनसे हुई है तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन वेटिंग का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, आपको उस टाइम तक ही वेट करना है। पूरी ज़िंदगी आप नहीं वेट कर सकते किसी इंसान का। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, है ना। सो ये सारी बातें अगर हम यहाँ करेंगे ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लाइव आती हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स, आप लोग कहाँ स्टक हो रहे हैं, उन सब पे गाइडेंस दे सकूँ। सो अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो अपने आप रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए चीज़ों को, ठीक है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं किया था तो मैंने इसलिए नहीं लूँगी अभी, ठीक है। टर्न प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्यों है डिवाइन यहाँ चोला? One more time please। तो आपके पार्टनर को ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो आपका, मतलब आप लोगों का प्यार है ना, ये
है तो एक सोलफुल कनेक्शन या एक ऐसा कनेक्शन जो कि आप दोनों को ग्रो करने के लिए आया है, ठीक है। क्या बताऊँ, मैं भी बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में ये समझाना ये बहुत वाइड टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। इसीलिए लाइव आ रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। सो प्लीज़, अगर कोई डाउट है, कब से वेट कर रहे हैं, कितना और वेट करना है, वेटिंग पीरियड में आपको क्या करना है, ये सब जानना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए लाइव और अपने क्वेश्चंस रेडी करके आइए। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर मैं करती हूँ और 1 घंटा ही लाइव आती हूँ मैं। सो 1 घंटे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। ओके, सो इनको पता है कि ये एक कनेक्शन ऐसा है जो कि मन में आप लोगों के प्यार सच्चे हैं, मतलब जो भी आप दोनों की फीलिंग्स है वो बहुत प्योर फीलिंग है, ट्रू लव है, और एक दूसरे को ग्रो करने के लिए आप लोग मिले हो। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों मिलने के बाद ग्रो किए हो। पास्ट के आपका जो सेल्फ है, अभी का जो सेल्फ आपका है, वो बहुत चेंज हुआ होगा, है ना। सो इनको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप दोनों ही कुछ ना कुछ सीख रहे हो और बैलेंस हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। मतलब सोलफुली ग्रो कर रहे हो, भले चीज़ें सही नहीं हो रही है, सोलफुली ग्रो कर रहे हो, भले मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी है, स्टक अभी भी हैं आप लोग, चीज़ें इतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी सोलफुली ग्रो कर रहे हो आप लोग। सिचुएशंस भले हील नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग ग्रो कर रहे हो, इनको ये पता है। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बैलेंस्ड हुए होंगे, ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने और रिश्तों पे भी काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्यार है, बहुत सच्चा प्यार है, अंदर बहुत लव फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर और कप की एनर्जी है। सो कप्स और वाटर हमेशा आपको इमोशंस को बताते हैं। इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन नहीं बोलने वाली एक एनर्जी है ये, जहाँ बहुत फीलिंग्स रहने के बाद भी नहीं बोलेंगे। अब ये माइंडसेट होता है कुछ, है ना। अब समझिए कि कुछ लोगों के अंदर जब ईगो होता है तो वो अंदर बहुत फीलिंग्स रखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आप ने रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि ये हर्ट हो जाए, फिर इनका ईगो हर्ट हो जाए, तो इसलिए ये सब सोच के इंसान चुप हो जाते हैं। मतलब दिमाग हावी है दिल पे, इमोशंस नहीं है ऐसा नहीं है, फीलिंग्स नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं बोलने वाली एक एनर्जी है। तो बहुत लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से नहीं बयां कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं। कुछ लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है जिसके चलते वो नहीं बोल पाते हैं। सो ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भले स्टक है, अपनी ओवरऑल लाइफ में भी इंसान स्टक दिख रहे हैं, जहाँ इनको नहीं पता है कि जो ये सेपरेशन है ये ख़त्म कैसे होगा, या आपके साथ चीज़ें सही कैसी होंगी, या जो आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशंस होते हैं, वो कैसे ठीक होंगे, इनको नहीं पता है। लेकिन प्यार है, और जो प्यार है वो सच्चा है, ठीक है, ट्रू लव है। तो इनको ऐसी एक फीलिंग हो रही है जहाँ पे इनको पता चल रहा है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी है, जो आप लोग ट्रिगर कर रहे हो एक दूसरे को, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को ग्रो कर रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी फीलिंग्स में है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है ये एनर्जी डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी यहाँ पे फीलिंग्स में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आगे का सोच रहे हैं। अभी का भले नहीं सोच रहे हैं ये इंसान, लेकिन ये फ्यूचर को सोच रहे हैं। एक और चांस इनको चाहिए ज़रूर। ये टायर्ड हो गए हैं, मतलब एग्जॉस्ट हैं, और वेट करना है, कितना वेट करना है, या फिर वेट करते ही रह जाएंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी फ्यूचर को सोच रहे हैं और एक इम्पेशेंट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये एक्शन बहुत रोमांटिक या फिर बहुत इमोशनल मूव नहीं होगा इनका। ये आएंगे तो सही, बहुत एक सडन इनका एक्शन होगा, जो कि ये एनर्जी मैं हमेशा कहती हूँ, फटा पोस्टर निकला हीरो, अचानक से सामने आके खड़े हो जाएंगे आपके। मतलब इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ से कुछ सोचे समझे बिना ही एक एक्शन ले लो, ठीक है। ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन ये एनर्जी बहुत रोमांटिक और इमोशनल नहीं होगा। जब आएंगे तो फिर से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी या पास्ट को लेके कुछ लड़ाई झगड़े, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फीलिंग्स में इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी कनेक्ट करेंगे आप लोग तब भी ये एनर्जी होगी आप दोनों के बीच। मतलब अगर आज भी कनेक्ट करेंगे तो आज भी पास्ट की बातों को लेके आप लोग लड़ोगे और फ्यूचर को नहीं सोचोगे, और 10 महीने बाद भी अगर आप लोग मिलोगे तभी भी पास्ट को लेके आप लोग लड़ोगे, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे इंसान टायर्ड है। मुझे ये इंसान अभी शांत दिख रहे हैं, मतलब या तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं इंसान, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान मुझे लग रहा है कि कुछ दिन के बाद या कुछ वीक्स के बाद ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक इम्पेशेंट एक्शन इनका होगा, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये टायर्ड हो रहे हैं। ये
ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप जैसे टायर्ड हो रहे हो ना, जैसे कि पता नहीं चल रहा उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या फिर वो इंसान क्या चाहते हैं, वो एक्शन लेंगे कि नहीं, कितना और आपको वेट करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिरर सेल्फ की एनर्जी है। सो रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को। जैसे फीलिंग्स थॉट आपके होंगे वैसे फीलिंग्स थॉट आपके पर्सन के होंगे। मैंने कल की वीडियो में आई थिंक कहा था कि एक लव वाइब्रेशन आपको सेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी को पिक करती है, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में भी हम बात करेंगे आज, मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। आपने लास्ट टाइम भी किसी ने ये क्वेश्चन उठाया था, लेकिन मुझे डिटेल्स मैं भूल गई थी कि मैं किस बारे में ये एनर्जी की बात थी। एनर्जी, लव वाइब्रेशन, ठीक है, ये मुझे याद दिलाइएगा। अब क्यों हम कहते हैं कि लव वाइब्रेशन सेंड करो? जैसे कोई इंसान, अनजान इंसान आपके सामने आके खड़ा होता है, आपको उसकी वाइब्रेशन समझ में आती है, आपको उससे या तो बहुत बात करने का मन करता है या फिर आपको उस इंसान की शक्ल देखने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी पिक करते हैं हम। हमें लगता है कि वो इंसान हमारे बारे में सही नहीं सोच रहा है, या वो कुछ गलत करने वाला है, या फिर वो इंसान पता नहीं यार मुझे उसको देख के बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या है? वो एनर्जी है, पिक करते हैं। जब हम जानते भी नहीं है किसी को, जब हम सोलफुली किसी से कनेक्ट करते हैं तो हम उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से पिक कर पाते हैं, क्योंकि हम एक कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। सो जब आप इनके बारे में अच्छा सोचोगे, ये इंसान आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आप इनके बारे में गलत सोचोगे, वो इंसान आपके बारे में गलत सोचेंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसे क्यों, हम ही जब सोच रहे हैं तो वो सोच रहे हैं, वो नहीं सोच सकते हमारे बारे में अच्छा। तो ये समझ लीजिए कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सामने वाला इंसान जो है वो उसकी एनर्जी को पिक करता है। समझ जाओ आप ना, कैसे समझाऊँ, मतलब इतना डिटेल एक वीडियो में कैसे दूँ मुझे नहीं पता, ठीक है लेकिन फिर भी समझिए। जैसे कि आप फेमिनाइन एनर्जी है, आप में लव कंपैशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये इंसान मस्कुलाइन एनर्जी है तो इनमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लॉजिक माइंड से चलने वाले इंसान होंगे, जहाँ पे इमोशंस वगैरह इनको इतने समझ में नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंसान मस्कुलाइन एनर्जी है, इसलिए इनके अंदर एनर्जी थोड़ी कम होगी, आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि लव वाइब्रेशन एक ऐसी वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स की हायर वाइब्रेशन में एक एनर्जी होती है, मतलब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है प्यार, जिसको हम कहते हैं लव, है ना। सो आप उनकी एनर्जी इजीली पिक कर सकते हैं, वो आपकी एनर्जी जल्दी पिक नहीं कर पाएंगे। उनको आपकी एनर्जी पिक करने के लिए अपने ऊपर बहुत काम करना होगा, तब जाके वो आपकी एनर्जी पिक कर पाएंगे। और आप क्योंकि एक हायर वाइब्रेशन में है तो आप उनकी एनर्जी इजीली पिक कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचें अगर आप यूनियन चाहते हैं तो। अगर आप यूनियन नहीं चाहते हैं तो आप मूव ऑन कीजिए, ठीक है। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो इंसान भी वैसे ही दिखाएंगे, भले उनको जितना भी फ़र्क पड़ता हो वो दिखाएंगे यही कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंटेंशन में मेजर चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पे। वैन प्लीज़ गाइड मोर टाइम प्लीज़। कुछ एक अच्छा नहीं लगने वाली एक एनर्जी है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, मेजर चेंजेस में ये इंसान भी एक हायर वाइब्रेशन में आना चाहते हैं। माय गुडनेस, ये एक फेमिनाइन एनर्जी में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन ऐसे है ना कि इनको जितनी भी तकलीफ हो रही है अभी, लेकिन ये इंसान एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना चाहते हैं। इनको ये पता है कि इनके अंदर वो लव कंपैशन ज़्यादा नहीं है, फीलिंग्स जो है वो बहुत एक्सप्रेस करने वाली फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं ग्रोथ, आपके साथ ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रोथ। तो ये इंसान, अगर आप मैरिड हैं इनके साथ और अगर सेपरेशन में है मैरिड होने के बावजूद, तो ये आपसे बेबी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अगर आप मैरिड नहीं हैं इनसे, तो ये इंसान एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। ये ग्रोथ जो है ना, मतलब इस रिश्ते में ग्रोथ का लाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है बहुत ज़्यादा आप कम्युनिकेट सही से नहीं करते हो, और बहुत सारे ट्रिगर्स आपके बीच हैं, बहुत सारे कर्मा आपके बीच हैं, लूप है। तो इनको पता है कि ये रिश्ता सही होना या फिर इसमें ग्रोथ आना बहुत ईजी नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ लाने के लिए ये इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। मतलब एक होता है ना कि आपके साथ अगर बात करना, तो बात करने के बाद जब स्टार्ट होगी तो एक लड़ाई ज़रूर होगी, पास्ट में जो भी हुआ था उसको लेके कि आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों ब्लॉक किया, आपने उसके साथ ऐसा क्यों बोला, वहाँ ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ें जो होंगी वो उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा। लेकिन फिर भी ये इंसान उन चीज़ों को ओवरकम करके भी, उन चीज़ों को फेस करके भी आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान इस रिश्ते में जो ग्रोथ चाहते हैं वो इनको ईजी नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटेंशन में मेजर चेंजेस की एनर्जी है, जो कि एक चेंज वो चाहते हैं। अब ये चेंज इस रिश्ते में और अपनी एनर्जीज पे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हों आप दोनों। अब स्पिरिचुअल का मतलब इनको नहीं भी पता होगा, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रो करें आप लोग। मतलब अगर इमेच्योर एनर्जी थी तो ये इंसान नहीं करें वो सारे काम जो भी इनके वजह से जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो इनकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था,
सो ये नहीं चाहते हैं वो चीज़ें, लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी ही है, लाइक ये एक ऐसा रिश्ता मुझे दिख रहा है जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा एक होता ना कि लंबे समय तक हम यूनियन में रहते हैं और कभी हमारा कुछ हो गया लड़ाई झगड़ा तो हम अलग हो गए, सेपरेट हो गए, कुछ दिन के लिए हम अलग होते हैं, फिर से हम मिल जाते हैं। ये ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्टेबल नहीं है, जो कि इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है इस रिश्ते में। एक दूसरे को नहीं समझना, और सेपरेशन होगा तो दोनों ही कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं करना, ये एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि इनको आपके टूवर्ड्स एक पैशनेट एक्शन लेना है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ जिसमें आए। ग्रोथ आने के लिए जो चीज़ें, जो एफर्ट्स डालने होंगे वो थोड़े से इनके लिए मुश्किल होंगे, लेकिन वो चाहते हैं क्योंकि इंटेंशन में है। अब समझिए कि अगर ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे थे पास्ट में, अगर ये इंसान ने आपको धोखा दिया था, किसी और के साथ चले गए थे, या फिर अपनी फैमिली के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर कुछ भी रीज़न था, जो भी, उनको पता है कि वो सारे रीजंस को पीछे छोड़ के इस रिश्ते पे ग्रोथ लाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये करना चाहते हैं, ये ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, और ग्रो भी करना चाहते हैं, सोलफुली भी ग्रो करना चाहते हैं। सो इनको ये पता चल रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो सोलफुल है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाए हो। तो अभी एक रियलाइजेशन ये हुआ है कि एक्सेप्टेंस में आए हैं कि इस रिश्ते से हम भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि भले ही ऑन एंड ऑफ हो, लेकिन फिर भी कनेक्ट करना ज़रूरी है। इंटेंशन में इनकी ऐसे है, मतलब कनेक्ट करने से, आप दोनों के कनेक्ट करने से कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी उसको फेस करना चाहते हैं इंसान। मुझे नहीं पता कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप लोग अभी मिलोगे, मतलब अभी जब यूनियन होगा आप दोनों का, तो इनको लग रहा है कि वो यूनियन थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिर से वो एनर्जी जब सामने आओगे तो ब्लास्ट करोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, आपको फेस करें, ताकि ब्लास्ट भी हो तो हो। ठीक है, अगर ऑन एंड ऑफ भी हो तो हो, अगर इनस्टेबिलिटी हो भी तो हो, लेकिन कम से कम फेस करे, कम से कम रीयूनाइट करे, कम से कम एक ग्रोथ के लिए एफर्ट ले। समझ रहे हो ना, ये मेजर चेंजेस इनमें आया है, इनके इंटेंशन पे आया है। पहले इंसान डर रहे थे, पहले ये इंसान भाग रहे थे, पहले इंसान को नहीं चाहिए था ये रिश्ता। अब ये चाहते हैं चाहे जो हो जाए, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे सिर्फ हो एक दूसरे के, लेकिन फिर भी मिले, एटलीस्ट मिल के ये समझ में आए कि ये रिश्ता कितना आगे जा रहा है, या फिर कितनी ग्रोथ इसमें हो रही है, या फिर ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं है। सो जो टायर्ड हो रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना ये इंसान आपसे दूर रह पा रहे हैं और ना ही आप लोग साथ रह पाते हैं। वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपसे ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ सोलफुली आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। सो इसलिए ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्लियरिटी की एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ें ये जानना चाहते हैं, ये क्यूरियस हैं कुछ चीज़ों को जानने के लिए। अब कुछ चीज़ें ये हो सकती हैं कि आपके मन में क्या है ये जानना चाहते हैं, या फिर ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, इसका फ्यूचर क्या है ये जानना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ क्लियरिटी इनको चाहिए। ठीक है, ये सब ये इंसान आपसे बताना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको पता चले, ये जो चाह रहे हैं ये सब चीज़ें, ये चाहते हैं कि आपको पता चले। मतलब अगर ऑन एंड ऑफ होता है आप दोनों के बीच, या फिर इंस्टेबिलिटी है भी आप दोनों के बीच, तो ये इंसान चाहते हैं कि फिर भी आप कनेक्ट करें। तो कम से कम होगा क्या, जैसे हम कहते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो आपके मिरर होते हैं। सो मिरर के सामने आप कब जाते हो, जब आप बहुत रेडी हैं, आपको ये पता करना पड़ता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, तब आप मिरर के पास जाते हो। सो या तो इन्होंने हीलिंग की है, या फिर आपने हीलिंग की है, जिसके चलते इनकी सोल आपसे कनेक्ट करना चाहती है, ताकि आपकी हीलिंग कितनी हुई है ये आपको बता पाए। इसलिए भी मिरर सेल्फ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हम देखेंगे बाद में। ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। माय गुडनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। सोलफुली जो भी आप लोग ग्रो कर रहे हैं, भले आप फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, फिजिकली भले सेपरेशन में है, लेकिन सोलफुली ग्रो कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे कि आप एक ऑफ़र दें इनको ये कर्मा का जो साइकिल है ये ख़त्म करें, ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच इसको ख़त्म करें आप, ये इंसान ये चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं ना कि ये आपको देख रहे हैं एक गुरु की तरह, मतलब
आपके इनके लाइफ में आने के बाद ये इंसान बहुत ग्रो किए हैं, ये इनको लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद आप बहुत ग्रो किए हो। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि हम एक दूसरे से इसलिए मिले हैं ताकि हम ग्रो कर पाएँ। कहीं ना कहीं कोई वीडियो इन्होंने देखा है या फिर कोई गाइडेंस इनको मिल रही है या फिर ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं। सो इनको कुछ समझ में आ रही है कि आप दोनों का मिलना मतलब आप दोनों का ग्रो होना था, इसलिए आप लोग मिले थे। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक सोलफुल जर्नी है, इनको ये समझ में आ रहा है। सारे कार्ड्स मुझे आज यही बता रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको पता चले, अगर आपको नहीं पता है तो। सो ये आप जो आप इनकी लाइफ में गुरु की तरह आए हो ना, तो ये चाहते हैं कि आगे भी चीज़ें आप बेटर करें। मतलब आपकी इनके लाइफ में आने से ये इंसान इतना ग्रो किए हैं, मतलब 25% अगर ग्रो किए हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो और ये 100% ग्रो कर पाएँ। ये भी उस एनर्जी में आ पाए जिस एनर्जी में आप हो, ठीक है। सो एक ऑफ़र आपसे चाहते हैं, ये इमोशनल ऑफ़र या फिर एक प्रपोजल चाहते हैं आपसे, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो। सो ये कुछ ना कुछ आपसे चाह रहे हैं, कुछ आप आप ऐसा कुछ करो जिससे कि आप दोनों कनेक्ट कर पाओ, यूनियन में आ पाओ, ऐसा। और ये जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच चल रहा है, मतलब सेपरेशन यूनियन या फिर कुछ और भी पैटर्न्स आपके रहे हैं पास्ट में, तो ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। और आप ये समझो कि आप दोनों का मिलना डेस्टिनी था। आप दोनों की कहते हैं ना कि धरती पे उतारे गए हो मेरे लिए, वो एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि घूम के आप लोग वापस मिलोगे ही। आप भले अलग अलग रास्ते आज आपके हैं, भले आप सेपरेशन में बहुत लंबे समय से हो, लेकिन इनको लग रहा है कि घूम फिर के आप लोग मिलोगे ही, वो साइकिल फिर से कंप्लीट होगा और आप लोग एक जगह आओगे ही, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इस सेपरेशन को ख़त्म करें। ये जो लूप चल रहा है आपके बीच, आप इसको ख़त्म करो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में था, इसलिए आप लोग मिले हो। आप लोगों को ग्रो करना था, इसलिए आप लोग मिले हो, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ये बताना चाहते हैं आपको। इनको लग रहा है कि आपको नहीं पता है, हाँ, इनको लग रहा है कि आपको नहीं पता है। ओके, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। इनको लग रहा है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग सोलफुली कनेक्टेड हैं। अगर आपने कभी इनको बोला भी था तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस बोल दिया आपने, लेकिन आप इसको लेके इतने सीरियस आप नहीं हो, या फिर इनको लग रहा है कि पता नहीं आप समझ नहीं रहे हो, जो चीज़ें हो रही है उसको आप ये समझ नहीं रहे हो या फिर समझना नहीं चाहते हो। देखिए, हीलिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, जस्टिस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, और बॉटम ऑफ द डेक डिसअपॉइंटमेंट है। टायर्ड हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो के ये इंसान एक्सपेक्ट करके आपसे टायर्ड हो गए हैं। अगर ये बहुत दिन से आपसे कोई ऑफ़र चाह रहे थे तो आप दे नहीं रहे हो, लेकिन इनको इतना अच्छे से पता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो। आपकी नज़र इन पे है, ये जानते हैं, लेकिन आप न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई ऑफ़र इनको नहीं दे रहे हो। ये वेट करके है ना, ये इंसान दुखी हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट करके ये इंसान एकदम टायर्ड हो गए हैं, दुखी हो गए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इनकी। अब जो एनर्जी दिख रही है मुझे, ये हीलिंग की एनर्जी है, होपफुलनेस की एनर्जी है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल में लग रही है। इनको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, बहुत दिन से एक ही एनर्जी है और वही एनर्जी चलती आ रही है, वो हील नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है, ठीक है। जस्टिस नहीं हो रहा है, मतलब या तो वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपने उनके साथ सही नहीं किया है। ये कैसी एनर्जी है। फिर इनको ये भी पता चल रहा है कि इनके कर्मा, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था तो इनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जो कि इनको लग रहा है इनको अपना कर्मा मिला है। सो ये इंसान ऐसा समझ रहे हैं कि आपके साथ सही करना चाहिए इनको, क्योंकि आपने बहुत दिल से प्यार किया था। जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो डिवाइन से ये चाहते हैं, यूनिवर्स से चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएं, जो कि नहीं मिल रहा है इनको। सो ये भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, हीलिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। सो इनको ऐसा लग रहा है या तो हीलिंग सही से नहीं हो रही है या चीज़ें सही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, जिससे रिश्ता हील नहीं हो पा रहा है, रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा है, जो कि ये चाह रहे हैं अभी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। ओके, मिरर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। वन प्लीज गाइड, वन टाइम प्लीज। माय गुडनेस, अगर आप लोग डेविल की एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन 100% डेविल की एनर्जी में ही होंगे, ठीक है। अगेन वही एनर्जी, एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट वाली एनर्जी है ये, और डेविल की एनर्जी ओवर अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस को ही बताती है। माय गॉड, समझिए इस चीज़ को। अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं और आप
उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेम फीलिंग आपके पार्टनर की है। ये जो सेम जो आप सोच रहे हो ना, ये सेम आपके पार्टनर की एनर्जी वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको मानते तो हैं एज हस्बैंड या वाइफ, आपको ये इंसान सर्वगुण संपन्न में देखते हैं। अगर आप बिजनेस वुमेन हैं तो ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से आप बिज़नेस को भी संभाल सकते हो, आप घर को भी संभाल सकते हो, मतलब हर जगह परफेक्ट हो, ये ऐसा देखते हैं आपको। अगर आप मेल हो तो ये आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे बिजनेस मैन हो, या फिर आप बहुत अच्छे से घर परिवार भी देख सकते हो, सबका ध्यान भी रख सकते हो, और बिजनेस फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। ये सक्सेस सेलिब्रेशन सब कुछ चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो उनसे सक्सेस और सेलिब्रेशन, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, जो आप उनसे चाहते हैं वो आपसे चाहते हैं। लेकिन यहाँ डेविल की एनर्जी है, अगर आप लोगों में नेगेटिविटी है वो वही दिखाएंगे। समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। जो भी रिलेशंस हमारे होते हैं ना, वो एवे ही नहीं होते हैं टाइम पास के लिए। कोई इंसान हमारे लाइफ में आना एवे ही नहीं है, टाइम पास नहीं है ये कि बस टाइम पास करने के लिए आए चले गए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको अपना रिश्ता समझ में आ जाएगा। आप क्यों इस जर्नी में डाले गए हो, क्यों फंसे हो यहाँ, ये सब का आंसर आपको मिल जाएगा जब आप ये समझ जाओगे कोई इंसान आपकी लाइफ में क्यों आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना डेविल वाली एनर्जी में, क्योंकि आप लोग डेविल वाली एनर्जी में हैं। अगर जो है सबकी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए। अगर आप अपने पार्टनर को अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर को ऐसा देखते हैं कि ये इंसान ओवर है हर चीज़ में, ओवर मतलब या तो एडिक्शन बहुत ज़्यादा होगा इनका, या अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत अग्रेशन होगा, या अनहेल्दी कोई हैबिट इनकी है अगर, तो ये आपकी एनर्जी है जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसको रिलीज़ करना है खाली, बहुत छोटी सी चीज़ है, यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन तब तक आप लोगों को यूनाइट नहीं करते हैं जब तक आप लोग लेसन लर्न नहीं करते हैं। डेविल वाली एनर्जी में आप सिर्फ सेपरेशन में और डिप्रेशन में रहोगे, कोई मतलब नहीं है। देखिए यही सेपरेशन और डिप्रेशन वाली एनर्जी है ये, हाँ, जहाँ पे दोनों ही परेशान हैं कि चीज़ें सही नहीं हो रही है और चीज़ें सही करनी भी नहीं है, और दोनों एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये एक कार्मिक रिश्ता भी बताता है कुछ लोगों का, या फिर कर्मा को बताता है। मतलब कुछ कार्मिक बैगेजेस आपके हैं जिसको रिलीज करना है आपको। कार्मिक बैगेजेस जब रिलीज नहीं होंगे तो लूप में आप रहोगे, ठीक है। आप उनको सबक सिखाओगे, वो आपको सबक सिखाएंगे, वो आपको हर्ट करेंगे, आप उनको हर्ट करोगे, ये चलता रहेगा लूप। ये बैगेज आपके रिलीज होने चाहिए, तब जाके आपका रिश्ता हील होता है। रिश्ता आपका देख रहे हो ना, सेलिब्रेशन, सक्सेस, सारी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है जो कि आपके रिश्ते को या तो हार्म कर रही है या तो ऑपरेट कर रही है। अब ये थर्ड पार्टी समझिए कि कुछ भी हो सकती है। इनकी फैमिली हो सकती है जो कि कार्मिक लोग हो सकते हैं इनकी फैमिली में, आपकी फैमिली हो सकती है जो कि कार्मिक हो सकते हैं आपके कोई इनके स्पाउस हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी जो आप दोनों के बीच में काम कर रही है, मतलब वो है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी होती है जो कि अनसीन होती है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, कोई एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे है जो कि आप दोनों के रिश्ते को हार्म कर रही है। मिरर सेल्फ का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर आपके डार्क साइड्स को भी दिखाते हैं। वो आपको रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके डार्क साइड्स को दिखाएंगे जो आप नहीं देख रहे हो, अपने आप में नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ों को वो दिखाएंगे, उसको भी हम मिरर सेल्फ कहते हैं। समझिए कि अगर वो इंसान आपको गुस्सा दिखा रहे हैं तो आपके अंदर वो एंगर है जिसको वो दिखा रहे हैं, उसको रिलीज़ करना है आपको। जैसे जैसे इन नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करते जाओगे, आप देखोगे कि आप भी हील होंगे, आपके पार्टनर भी हील होंगे। और जिनको ये लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप भटकोगे अभी, समझ रहे हो ना। अभी आपको और बहुत कुछ आपको अभी फेस करना बाकी है, इसलिए बिलीव नहीं हो रहा है आपको। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे कि आप इस जर्नी में हो, किसी जर्नी का हिस्सा आप हो, और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर जब तक नहीं खोजोगे आप लोग, और आपको ये लगेगा कि नहीं ये सब बकवास है, सब नहीं होता है, तो आपको अभी और बहुत कुछ फेस करना बाकी है। इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि वो समय आ गया है जब हम निकल पाए यहाँ से। जो निकलने वाले होंगे वही ट्रस्ट करेंगे। अच्छा, किसी का कमेंट ये भी था कल कि आप पुराने वीडियो को रिपोस्ट किए हो, दिस इज़ एन ओल्ड वीडियो। तो मुझे बहुत हर्ट होता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, तो क्योंकि मैं कर्मा के बारे में बहुत बताती हूँ आप लोगों को, और जब मैं कर्मा के बारे में बता रही हूँ आपको, तो मैं ये कर्मा अपना क्रिएट नहीं करूँगी फॉर श्योर। अब अगर आपको लगता है डाउट, तो डाउट से आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। मुझे क्या करोगे आप, एक बार हर्ट करोगे, मैं तो ब्लॉक कर दूंगी, उसके बाद तो आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन आप अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। तो समझिए, अगर आपको डाउट है कि मैं
पुराना वीडियो पोस्ट की हूँ तो वेरीफाई करो ना। सिर्फ एक डाउट की एनर्जी से आप किसी को हर्ट मत करो, आप वेरीफाई करो। ये वीडियो जो मैंने कल पोस्ट किया है, जो आपको लग रहा है कि आपने पहले भी देखा है ये वीडियो, वो दोनों वीडियो को चलाओ और जो डिफरेंसेस है उसको समझो। क्या होंगे, ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम चेंज होगा, नेल पॉलिश का कलर चेंज होगा, मेरे हाथ में कुछ ऐसा होगा जो चेंज होगा, मेरे स्लीव्स चेंज होंगे, वीडियो में जो मैंने बोला है वो चेंज होगा। सब कुछ अगर मैच कर रहा है और फिर आपको लगता है कि नहीं ये वही पुरानी वीडियो है जो मैंने पोस्ट किया है, तब आप बोलो, तो मुझे हर्ट नहीं होगा, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जिस दिन मेरी एनर्जी अच्छी होती है, मुझे टाइम मिलता है, मैं उसी दिन वीडियो पोस्ट करती हूँ। हर दिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों ने देखा है। अगर मुझे पुरानी वीडियो पोस्ट करनी होती तो मैं हर दिन वीडियो पोस्ट करती। मैं हर दिन वीडियो तभी पोस्ट करती हूँ जब मेरी एनर्जी सही होती है, जब मुझे टाइम मिलता है। अगर मेरे इतने शिद्दत से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को गाइड करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपका डाउट की इश्यूज़ हैं, ये आपके, उसको हील कीजिए। मुझे आप ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तो आपको ब्लॉक कर दूंगी, मेरा काम खत्म हो गया वहाँ तक। मुझे जो हर्ट हुआ वो तो हुआ, बट आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करोगे ऐसे ही, समझ रहे हो ना। सो इसलिए जहाँ होता है ये चीज़ें, जहाँ होती हैं वहाँ आप बोले, लेकिन वहाँ भी क्लियर हो जाएं। सिर्फ एक डाउट के लिए किसी को हर्ट ना करें, क्लियर हो जाएं आप वहाँ पे कि यस ये जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। वहाँ स्टैंड ले आप, बहुत ज़रूरी होता है स्टैंड लेना। गलत जहाँ हो रहा है वहाँ गलत बोलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ एक डाउट के लिए आप किसी को नहीं हर्ट कर सकते, ठीक है। फिर वो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो मैं कर्मा के बारे में बहुत बात करती हूँ और मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ और जानबूझ के कभी भी मैं ऐसे कर्मा क्रिएट नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ, एक भी इंसान ये प्रूफ कर दें कि मैंने पास्ट के कोई वीडियो, कभी भी मैंने रिपीटेड कोई वीडियो पोस्ट किया हो, मैं बंद कर दूंगी उसके बाद से वीडियो पोस्ट करना, ठीक है। प्रूफ दीजिए, बिना प्रूफ की बात मत कीजिए। भाई मुझे पता है कि मैं मैं मेरे भगवान से मैं कितनी जुड़ी हूँ, मैं कितनी सच्चाई से, कितनी शिद्दत से मैं रीडिंग करती हूँ। क्यों मेरे रीडिंग से हील होते हैं लोग? क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है, ऑनेस्टी है मेरे अंदर, ठीक है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि पुराने वीडियो आपने पोस्ट कर दिए हैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप सही और मैं गलत हूँ, तो अपने आप को सही प्रूफ कीजिए और मुझे गलत प्रूफ कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड। ये अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आप बिना मतलब का बात करते हो और बहुत वीडियो लंबी कर देते हो। ये तभी समझ में आएगा जब आप लोगों के साथ ये होगा। आप शिद्दत से कहीं काम कर रहे हैं, आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आप पुराने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके काम को लेकर आपको कोई अगर ऐसे ट्रिगर करे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी तकलीफ़ होती है जब आप शिद्दत से काम कर रहे होते, पूरे ऑनेस्टी से काम कर रहे होते हो और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो कितनी तकलीफ़ होती है वो आपको तब समझ में आएगी, ठीक है। द बर्डन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान या तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि सेपरेशन है, बहुत प्यार होने के बाद चीज़ें सही नहीं हो रही हैं इसलिए बर्डन फील कर रहे हैं, या फिर रिश्ता सही नहीं हो रहा है उसलिए बर्डन फील कर रहे हैं। यहाँ दो मीनिंग दिख रहा है मुझे, या तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके चलते ये प्यार रोमांस में फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नंबर 6 की एनर्जी है जहाँ पे लग्जरी, खुशियाँ, रोमांस, ये सब की एनर्जी, फीलिंग्स की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही है और इनको बर्डन फील हो रहा है, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से ना अलग हो पा रहे हैं ना साथ रह पा रहे हैं। सो ये ऐसा बर्डन है जिसको कि चाह के भी वो निकाल नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे हैं। सो ना मूव ऑन कर पा रहे हैं ना साथ हो पा रहे हैं, तो बीच में अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं, वो बर्डन फील हो रहा है इनको, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी, ये इंसान अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी आप ऐसा दिखा रहे होंगे कि आपको यूनियन नहीं चाहिए, या फिर आप मस्त है अपने लाइफ में, ऐसा कुछ आप दिखा रहे हैं जिसके चलते ये इंसान प्रेजेंट में अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है, टोटलिटी की एनर्जी है, सॉरी टोटलिटी की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, ये मैं कहती हूँ कि एक ट्रस्ट की एनर्जी, मतलब एक होता है ना कि आंख बंद करके हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि यार वो इंसान पे मुझे आंख बंद करके मैं विश्वास कर सकती हूँ। मतलब अगर आप सीढ़ी उतरने के लिए कह रहे हैं इस इंसान को, तो ये आंख बंद करके अगर आपने हाथ पकड़ा तो ये उतर जाएंगे। इतना विश्वास और वो एक ट्रस्ट इनको आपके ऊपर है, भले आपको इनके ऊपर नहीं होगा लेकिन इनको आपके ऊपर है। सो ये एक ऐसा विश्वास है जो चाहते हैं कि आप भी उन पे करें। आप देखे हो ना सर्कस पे एकदम एक लड़की एकदम से हाथ छोड़ के पकड़ लेती है हाथ दूसरा का, तो वो कितना ट्रस्ट करती है, जो इतने ऊपर इतनी ऊंचाई में जाके वो सब कुछ ट्रस्ट पूरे सामने वाले पे करती है और अचानक से जंप कर जाती है, और वो सामने वाला बंदा जो है वो उसके विश्वास को निभाता भी है, वो पकड़ भी लेता है उसके हाथ को। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप वैसा ट्रस्ट इनके ऊपर करें जहाँ पे जो ये बोल रहे हैं आप माने, विश्वास करें इनके ऊपर, ट्रस्ट करें इनके ऊपर। इंटेंशन में ट्रस्ट है, टोटलिटी है, मतलब एक दूसरे के बिना आप लोग ऐसा विश्वास करें कि कोई और आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन या तो आ ना पाए, या तीसरी एनर्जी कुछ काम ना कर पाए आप दोनों के बीच, या आप दोनों
एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करें या एक दोनों के लिए ऐसे रहें दोनों कि और किसी की ज़रूरत ना पड़े। सो ये एक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चेंज चाहते हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपके ट्रस्ट पे आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी भी ग्रोथ की एनर्जी बता रहे हैं, मतलब इंटेंशन इनकी ऐसी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि ग्रोथ मिले। अब ग्रोथ कैसे मिलेगी, इनको पता है कि जब आपको फेस करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं वो सबको फेस करने के बावजूद भी। ठीक है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है। ये इंसान आपसे चाहते हैं कि एक बैलेंस और एक दूसरे को कंप्लीट करें आप लोग, जैसे पहले आप करते थे एक दूसरे को कंप्लीट। तो ये एक ऐसी एनर्जी है ना, ये अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कुछ आप में कमियां हैं जो कि वो पूरा करते हैं, कुछ उनमें कुछ कमियां हैं जो कि आप पूरा करते हो, तो ऐसे हो आप लोग। ठीक है, सो ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करो, आप दोनों एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपसे चाहते हैं वो कंप्लीशन। ठीक है, अगेन वही एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है, कंप्लीशन की एनर्जी ही ऑब्स्टिकल में है। ये चाहते तो ज़रूर हैं आपसे, लेकिन इनको पता है कि बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, ऑब्स्टिकल है। ठीक है, जहाँ इनको पता है कि इनके लाइफ में सब कुछ है, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, इनका करियर, बिजनेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अधूरापन है जो कि आप पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंप्लीशन है ना, ये एक अपने आप को एक ऐसा पजल मानते हैं जहाँ अगर आप नहीं रहें तो ये पूरे होके भी पूरे नहीं हो पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, और ये एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ये चाहते तो हैं कि आप इनको पूरा करो, आप दोनों मिल के एक दूसरे को पूरा करें, लेकिन ये एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है जो ये सोच रहे हैं। अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे है। ये आपके साथ खुशियाँ, सेलिब्रेशन, सक्सेस चाहते हैं, जो कि 2 बार वो एनर्जी आई है। सो अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे यूनाइट करे, आप लोग रीयूनियन में आएँ, तो लव वाइब्रेशन सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करोगे लव वाइब्रेशन सेंड, वो मैं आज लाइव सेशन में बताऊंगी। इंस्टाग्राम में ज्वाइन कीजिए मुझे, वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो गई है। सो लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करना है वो बताऊंगी मैं, और यूनियन में और क्या करना है आपको, किस तरह से आप यूनियन को अचीव कर सकते हैं वो बताऊंगी। सेलिब्रेशन ये इंसान ज़रूर चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी फिर से दिख रही है। कुछ ना कुछ थर्ड एनर्जी आप दोनों के बीच में काम कर रही है। अब वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्या है थर्ड एनर्जी और उसको कैसे रिलीज़ करना है। ठीक है, इनका ईगो हो सकता है, आपका ईगो हो सकता है, इनकी फैमिली आपकी फैमिली, इनके स्पाउस आपके स्पाउस, कोई फ्रेंड इनका आपका, या फिर कोई ब्लैक मैजिक या कोई और एनर्जी जो कि आप दोनों के रिश्ते को हार्म कर रही है। ठीक है, सो यस, मैसेजेस हम चेक करेंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मैसेजेस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है। ओके, ये एक फिजिकल इंटीमेसी को ही बताती है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर है, मतलब रूट चक्र की एनर्जी है बेसिकली ये। सो रूट चक्र जब ब्लॉक होता है या फिर इम्बैलेंस होता है तो ये सारी एनर्जी आप में रहती है। नेगेटिव एनर्जी, डेविल की एनर्जी, ओवर पॉसेसिवनेस, ओवर फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज। ठीक है, सो ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी में भी है जहाँ पे आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। इनको लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में है जिसको कि ये नहीं झेल पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं भी है, अगर आप ऐसा दिखा भी रहे हो इनको कि आपके लाइफ में कोई और है, तो भी इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। जैसा आपके लिए वो फील करते हैं वैसे किसी और के लिए वो उन्होंने कभी फील नहीं किया है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आई हैव ईगो प्रॉब्लम, इनका ईगो प्रॉब्लम है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, ये सपना देख रहे हैं आपके साथ होने का या तो सपना देख रहे हैं या सच में सपना देख रहे हैं या फिर खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ। आई कांट लेट यू गो की एनर्जी है, ये आपको जाने नहीं देंगे, आप जितनी भी कोशिश कर लो ये आपको जाने नहीं देंगे। अब समझिए कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, कुछ कनेक्शंस जिसे कि आप निकल नहीं सकते हैं, आप चाहोगे उनसे मूव ऑन करना फिर भी आप नहीं कर पाओगे। सो समझिए अपने रिश्ते को कि वो क्या है। ठीक है, यू आर डैम ब्यूटीफुल की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन की एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा डेविल वाली एनर्जी। ठीक है, सो आप लोगों को अगर ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से कि अपने पार्टनर से आपको मिलना है, उनको टच करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत ज़्यादा एक सेक्शुअल पुल फील हो रहा है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, तो वो समझ जाएं कि ये एनर्जी या आज की रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो क्योंकि मिरर सेल्फ है, आप लोग दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ये इंसान
वही एनर्जी में रहेंगे जिस एनर्जी में आप रहोगे। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।